नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दिल्ली में अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले दिल्ली में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल दिल्ली के कई विभागों में काम करने वाले नॉन ऑफिशियल स्टाफ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नई सरकार बनते ही इन सभी पर गाज भी गिर सकती है। बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार से जुड़ी सभी विभागों को नोटिस जारी किया है। उनके यहाँ जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए। इसके बाद ये लिस्ट जल्द से जल्द उनको सौंपी जाए। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है। दरअसल केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। इन्हीं नियुक्तियों को लेकर नोटिस जारी किया गया है। संभव है कि नई सरकार का गठन होते ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिर सकती है और इन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है। इस कदम से माना जा रहा है कि सरकार बनते ही बीजेपी कई बड़े बड़े और सख्त फैसले भी ले सकती है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत भी खड़ी हो गई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उनके 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के लिए आदेश भी दे दिए हैं। उनके बंगले शीश महल की विस्तृत जांच होगी। अरविंद केजरीवाल ने यहीं पर अपने लिए सरकारी घर बनवाया था। सीबीसी ने CPWD से इन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है। केजरीवाल का शीश महल 8 एकड़ में फैला है। बता दें कि सीबीसी ने 2 पूर्व शिकायतों का संज्ञान लिया और लोक निर्माण विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, जिसके आधार पर अब विस्तृत जांच करने का भी निर्देश दे दिया गया है। इस तरह से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में सरकार बनने से पहले जांचें शुरू कर दी गई हैं। वहीं अगर बात करें नॉन ऑफिशियल स्टाफ कौन होते हैं, तो बता दें कि दिल्ली सरकारी व्यवस्थाओं में नॉन ऑफिशियल स्टाफ का मतलब होता है गैर आधिकारिक कर्मचारी। नॉन ऑफिशियल स्टाफ उन लोगों को कहा जाता है जो सरकारी संगठनों में कर्मचारी के रूप में स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं होते हैं। ऐसे कर्मियों को नियमित सिविल सेवा का हिस्सा नहीं माना जाता है। इन्हें सरकारी पद भी नहीं दिया जाता है। ऐसे लोगों को किसी समिति या बोर्ड में सलाहकार या निर्णय लेने वाली भूमिका में शामिल किया जाता है। ऐसे लोग बतौर विशेषज्ञ और सहयोगी भूमिका में काम करते हैं और अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। अगले हफ्ते दिल्ली में बीजेपी नई सरकार का गठन कर सकती है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 1 हफ्ता हो गया है। अब इंतजार है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है और इसी के साथ नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो सकता है। दरअसल सूत्रों की माने तो अब इस रेस में 3 नाम शामिल हो गए हैं, जिनमें नई दिल्ली सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रवेश वर्मा नहीं हैं। जिस तरह से दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जनता के सब्र का बांध भी टूटता दिख रहा है। सभी यही जानने के लिए उत्सुक हैं कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 3 विधायकों के नाम पर चर्चा जोरों से हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा और 1-2 दिन में पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी दिल्ली सीएम के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता के नाम पर विचार कर रही है। इन्हीं 3 में से कोई एक दिल्ली का नया सीएम हो सकता है। आपको बता दें कि आखिर ये लोगों का नाम सीएम रेस में क्यों लिया जा रहा है। बता दें कि पंजाब को देखते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम आगे है। इसके साथ ही जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज कर सरकार बनाई है, इसका भी ध्यान रखते हुए सिरसा का नाम सीएम रेस में है, क्योंकि वो हरियाणा से ही आते हैं। वहीं दूसरा नाम है जितेंद्र महाजन का। महाजन एक आम आदमी की तरह रहते हैं और कई बार के विधायक भी रह चुके हैं। महाजन ने सदन के अंदर जिस तरह से अपनी कार्यशैली दिखाई, इसीलिए
उनके नाम की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। वहीं अगर बात करें रेखा गुप्ता की, तो दिल्ली बीजेपी में महिला सीएम फेस का चेहरा रेखा गुप्ता का हो सकता है। इसकी वजह यह है कि उनके नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। आपको एक खास बात ये भी बता दें कि जो भी विधायक इस बार दिल्ली की जनता ने चुने हैं, उनकी प्राथमिकता है कि पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटी को तय समय में पूरा किया जाएगा। बीजेपी के पास दिल्ली में एक से बढ़कर एक हीरे हैं। ऐसे में विधायक हैं जिनके पास वर्षों का अनुभव है, जो बहुत सुझाव रूप के नेता हैं। शीर्ष नेतृत्व के पास इतने सारे अच्छे विकल्प हैं, इसीलिए माना जा सकता है कि सीएम के नाम को लेकर बहुत सुंदर निर्णय बीजेपी दे सकती है। हालांकि दिल्ली का नया सीएम कौन होगा ये तो अभी सस्पेंस में है। इसके लिए बीजेपी लगातार अब मंथन भी कर रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।